साहब, किस तरह के ये जो क्रॉस निशान लगाए गए हॉस्पिटलों पे, क्या उद्देश्य है? देखिए, कभी भी जब राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई गाइडलाइंस आती हैं, जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का जो चल रहा है, तो उसमें जो गाइडलाइन है जेनेवा कन्वेंशन 1949 के अकॉर्डिंग रहती है, उसमें जितने भी अस्पताल हैं उनको एक अलग तरह का चिन्हित किया जावे। तो उसके लिए एक सफ़ेद छत पे एक सफ़ेद गोला और उसमें एक रेड क्रॉस, मतलब एक लाल कलर का प्लस का निशान, जो कि रेड क्रॉस का एक निशान है। ये अंतर्राष्ट्रीय एक ट्रीटी है, उसके तहत सभी देशों में ये माना जाता है कि अस्पताल को अलग से चिन्हित किया जाए, जिससे अगर कहीं कोई हमला होता है, कुछ होता है, तो अस्पतालों को हमेशा छोड़ दिया जाता है। तो ये नेशनल जो गाइडलाइन है उसी के तहत सभी अस्पताल, चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सबके ऊपर ये लाल कलर का जो प्लस का निशान और सफ़ेद कलर से पोतने का निर्देश है। जो गाइडलाइन है उसी के तहत हमने भी अपने सरकारी अस्पतालों पे सभी पे ये बनवाया है। ये विशेष स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए लगाई जाती है? नहीं, ये मैंने कहा ना कि ये एक जेनेवा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये कन्वेंशन में ये तय हुआ कि कहीं पर भी युद्ध होगा या इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी तो अस्पतालों को उससे दूर रखा जाएगा, क्योंकि अस्पतालों में जो रोगी होते हैं उनका उपचार होता है, या फिर कहीं किसी कैजुअलिटी में घायल हो जाते हैं, चाहे वो युद्ध से संबंधित हो, उनको भी वहाँ रखा जाता है। तो ये प्रकृति का भी नियम है कि जो घायल है या जो बीमार है उसे कम से कम ऐसी परिस्थितियों से दूर रखा जाए। तो अस्पताल चूँकि उन्हीं का उपचार करते हैं, इसलिए इसको से अलग रखने के लिए ये चिन्ह बनाए जाते हैं। ग्वालियर जिले के सभी अस्पतालों में? हाँ, बिल्कुल। ग्वालियर जिले के और जहाँ जहाँ जिन शहरों को कैटेगराइज किया है उन शहरों में सभी जगह ये निर्देश, ये सामान्य निर्देश हैं, सभी को ये निर्देश प्राप्त हैं, भारत सरकार की तरफ से आते हैं। और हमें हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय की जो वीसी थी उसमें ये निर्देश प्राप्त हुए थे, तो उसी के तहत हमने ये सब कार्रवाई की है।